नमस्कार दोस्तों, मैं राबिल सिंह आपका अपने YouTube चैनल योर टेक्निकल साथी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी CSS3 एक नई सीरीज, जिसमें आप CSS3 को आप अपनी लैंग्वेज हिंदी में बहुत आसानी से सीख पाएंगे। दोस्तों, CSS3 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा CSS के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, CSS जो है, अगर आप वेब पेज डिजाइन करना चाहते हैं या वेब पेज डिजाइनर बनना चाहते हैं तो CSS आपको आनी बहुत आवश्यक होती है। क्योंकि अगर वेब पेज आप डिजाइन करने जा रहे हैं तो जो मेन दो चीजें होती जो आपको आनी ही आनी चाहिए, उसमें से आपको HTML होता है पहला, और दूसरा CSS होता है। HTML में क्या होता है, आप जो है अपने हिसाब से स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हैं, और CSS की हेल्प से आप उस स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से लुक दे सकते हैं। आप कह सकते हैं फॉर्मेटिंग जो होती है एक, वो CSS के द्वारा ही होती है। तो अगर हम CSS की बात करें तो जो CSS का पहला वर्जन आया था वो आया था 1996 में, जो कि CSS 1.0 था। और फिर 1998 में आया CSS 2.0। और जब हम बात करें CSS 3 की, वो आया था 2012 में। तो हम दोस्तों CSS 3 की बात करेंगे आज। और CSS के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आप आगे सिखा पाएंगे। तो पहले से थोड़ी सी अगर बेसिक नॉलेज है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो वो सारा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आसानी से थोड़ी सी मेहनत करेंगे सीख जाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक पेज है, यहाँ पर अगर आप देखें, हमने HTML की कोडिंग कर रखी है। यहाँ पर कुछ नहीं है, एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है HTML पेज का, जिसमें कि आप देख सकते हैं डॉक टाइप लगा रखा है HTML, और हेड के अंदर है, और इधर में बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। और कुछ नहीं, अगर इसका हम आउटपुट देखें तो आप आसानी से देख सकते हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें, एक जो है पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट्स के बारे में। बैकग्राउंड कैसे सेट करते हैं और क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए अगर हमें स्टाइलिंग करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि हमें जो है एक अगर स्टाइल टैग के अंदर लिखना होता, जो भी स्टाइल लिखनी होती, तो हम पहले यहाँ से स्टाइल, यहाँ पर आपको हेड के अंदर आ जाएंगे और हेड के अंदर लिखेंगे स्टाइल। एक सेकेंड, स्टाइल पे आ गए। और फिर जा करके हम यहाँ पर, हमें यहाँ पर बॉडी टैग लगा देना है, क्योंकि हमें बॉडी पर ही अप्लाई करना है। तो बॉडी पर हमें लगाना है बैकग्राउंड। तो सबसे पहले लिखेंगे बैकग्राउंड कलर की। अगर हम बात करें तो बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एक वो है कि यहाँ पर आपको ये कंप्लीट है, अगर आप देखें तो ये कंप्लीट है। अब यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर में आप कलर देना है, यहाँ पर आपको कलर देना है, और वहाँ पर आउटपुट में आप देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि दे देते हैं रेड। रेड दे दिए हैं और इसको हमने सेव कर दिया। सेव करके देखते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो कैसा आता है। यहाँ पर आए, उसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा पूरा जो बैकग्राउंड है इसका, वो रेड हो चुका है। वैसे ही दोस्तों, अगर हम यहाँ पर एक तो सॉलिड कलर हमने दे दिया, अगर आप चाहें तो इसकी वैल्यू जो है आप कोडिंग्स में भी दे सकते हैं, जो कि हेक्सागोनल होती है। जैसे कि मान लेते हैं हम, आपको देखना होगा, यहाँ पर हम कोड दे दिए इसका, और इसको सेव करके देखते हैं तो ये कोड वाला भी कलर ये आसानी से ले लेगा। अब ये देखिए, आपका कोड का जो कलर था ये ग्रे कलर में लगभग आ गया है। वैसे ही अगर हम यहाँ पर और भी कलर देना चाहें, जैसे कि अगर आप देना चाहें, अ, एक सेकेंड, और वैसे ही अगर हम यहाँ पर RGB देना चाहें फॉर्मेट में तो भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि 150 कॉमा 200 कॉमा 6 ऐसे ही दे दिए हैं। और इसको अगर हम सेव करके देखें तो ये वाला कोड भी आप आसानी से देखेंगे वहाँ पर विजुअल हो जाएगा। हाँ, ये रिफ्रेश हो चुका है, ये कलर आपका आ चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर कोई ना कोई आप सॉलिड कलर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर हम चाहें तो यहाँ पर सॉलिड कलर के साथ साथ में इमेज को भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम जाएं बैकग्राउंड पे और यहाँ पर इमेज सेलेक्ट कर लें, तो उसके लिए आपको यहाँ पर देना होता है URL, इमेज का URL देना होता है। और इस तरीके से, तो इसके लिए आपको इमेज का URL
पता होना चाहिए और उसका नेम पता होना चाहिए। और अगर आपका जो ये जो जैसे कि हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहें, तो जो आपका पेज है और उसकी जो इमेज है, वो अगर दोनों एक ही पेज में हो तो उसका सिर्फ नेम ही देना होता है। जैसे हमारे पास ये पेज और ये इमेज हमारे पास एक ही सेम फोल्डर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका सिर्फ नेम दे देंगे तो भी काम करेगा। जैसे कि इसका नाम है बैक, इसको हम कॉपी कर लेते हैं दोस्तों। सॉरी, ये नहीं है, ये है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो इसका नेम कॉपी होगा, क्योंकि अगर स्पेलिंग अगर मिस्टेक होती है तो फिर वो नहीं लेता है। तो इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और ये पीएनजी फॉर्मेट में था, तो फॉर्मेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद देखेंगे तो क्या ये इमेज यहाँ पर शो होती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, जो हमारी इमेज है वो आसानी से यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिख रहा है। एक्चुअल में है क्या कि हमारी इमेज जो है वो बहुत छोटी है, और ये इमेज छोटी है, और इसके बाद भी ये रिपीट हो रही है। आप अगर देखना चाहें इमेज कितनी बड़ी है, तो ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखा दें, ये करीब 200 पिक्सल की है। तो बार बार रिपीट हो रही, इसलिए पूरे पेज में यहाँ पर आपको दिखाई दे रही। एक्चुअल में अगर हम इसको रिपीट ना करवाएं तो देखते हैं कैसा दिखाई देगा। तो अगर यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी अप्लाई होती है दोस्तों, उसको अभी करके हम देख लेते हैं। बैकग्राउंड बैकग्राउंड रिपीट एक हाँ जी, एक सेकेंड, सॉरी, ये यहाँ पर ओरिजिन है, रिपीट है, बैकग्राउंड रिपीट को हम यहाँ पर कर देते हैं नो रिपीट। नो रिपीट, इसको सेव करते हैं। जैसे ही हम सेव करके देखते हैं काम कर रहा है। अगर हम इसको सेव करेंगे और इधर में इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखते हैं कि ये रिपीट नहीं हो रहा है। सिर्फ इतनी ही इमेज है 200 पिक्सल की, अगर आप देखना चाहें तो उतनी ही आ रही है यहाँ पर, और रिपीट नहीं हो रही है दोस्तों। तो अगर आप देख रहे पा रहे हैं सही से, तो ये जहां पर है हमने इसको देखो, ये जो बाय डिफॉल्ट होता है वो रिपीट होती रहती है, और हमने इसको रिपीट नहीं करना है, तो हमने नो रिपीट कर दिया और वो रिपीट नहीं हो रही है। चलिए दोस्तों, एक और प्रॉपर्टी हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पर है बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी है, इस पर अप्लाई करेंगे। दोस्तों दोस्तों इसको अप्लाई क्यों करते हैं, इसका जब हम कोई इमेज को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन या एक्सिस पर ही रिपीट करवाना चाहते हैं, तब हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो इसके लिए क्योंकि हमें रिपीट करवाना है, तो नो रिपीट हटाना पड़ेगा, हमें रिपीट रखना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या होता है, जो हमें पहले देना होता है एक्स एक्सिस के लिए देना होता है, और वाई एक्सिस के लिए प्रॉपर्टी देनी होती है। जैसे कि अगर हम मानते हैं कि जो एक्स एक्सिस में है वो लेफ्ट में रहे, तो यहाँ पर लिख देते हैं लेफ्ट, और जो वाई एक्सिस है वो टॉप से रहे, तो वहां पर लिख देते हैं हम टॉप। तो इसको सेव करें तो अपनी इमेज देखेंगे, लेफ्ट में तो रिपीट होगी, लेकिन जो है रॉप पेन नहीं हो सकती है। देखिए यहाँ पर, सॉरी, कुछ प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, एक सेकेंड। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने देखिए, अगर ध्यान दें तो यहाँ पर हमने रिपीट कर दिया है, तो हमने इसको स्पेसिफिक एक्सिस नहीं दिया है कहाँ पर आपको रिपीट होना है, इसलिए पूरे में हो रही है। तो यहाँ पर ऐसे हम दे देते हैं कि आपको एक्स एक्सिस में रिपीट होना है। तो इसको जैसे ही सेव करेंगे तो ये एक्स एक्सिस में रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी, और बाकी में रिपीट नहीं होगी। ये देखिए दोस्तों, सिर्फ एक्स एक्सिस में रिपीट हो रही है। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो इसको हम वाई एक्सिस में भी रिपीट कर सकते हैं। ये देखिए, इसको हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद देखते हैं तो क्या पोजीशन है इसकी। ये सिर्फ वाई एक्सिस पे रिपीट हो रही है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर हम और कुछ करना चाहें, इसकी पोजीशन फिक्स करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि इसको भी यहाँ पर हम हटा देते हैं और इसको हम नो रिपीट ही कर देते हैं, ये रिपीट ना हो। और इसकी पोजीशन अगर हम फिक्स करें, जैसे कि यहाँ पर टॉप में कितना देना है आपको, और लेफ्ट में कितना देना, मतलब करने का मतलब है कि एक्स एक्सिस में क्या पोजीशन होनी चाहिए, और
वाई एक्सिस पे क्या पोजीशन हो सकती है, तो उसको आप पिक्सल में भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि लेफ्ट से अगर हमें देना है, अगर मान लेते हैं 100 पिक्सल और वाई एक्सिस पे देना है हमको 500 पिक्सल, इसको सेव करेंगे तो ये भी आपका जो है वैलिड है। और देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है। तो आप देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ से 100 ले रहा है और इधर से 500 ले रहा है। अगर आप इसको जो है दोनों को अगर आप 100 ही 100 कर दें तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिर से रिफ्रेश करेंगे इसको हम, और ये इधर से भी 100 ले रहा है, इधर से भी 100 ले रहा है। तो मतलब ये दोनों तरफ से 100 मेंटेन कर रहा है। अगर आप इसको सेंटर पे लाना चाहते हैं, या मान लेते हैं कि ये जो आपका एक्स एक्सिस है इस पे आप सेंटर पे रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो आपका 100 पिक्सल दे रखा है, आपने इसको सिर्फ सेंटर कर देना है। सेंटर कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये सेंटर पे आ गया। इधर से भी बराबर है और इधर से भी बराबर में है, और ऊपर से 100 पिक्सल ले रहा है। अब तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने सीखा कि किसी इमेज या किसी बैकग्राउंड इमेज को कैसे सेट करते हैं, कैसे उसकी पोजीशन सेट करते हैं, और कैसे उसको रिपीट करना है या नहीं करना, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, या कोई सॉलिड कलर कैसे लगाते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वहां पर हम लोग कुछ बैकग्राउंड अटैचमेंट से रिलेटेड कुछ अन्य प्रॉपर्टीज भी सीखेंगे, जैसे कि हम अपनी इमेज बैकग्राउंड को कैसे फिक्स कर सकते हैं, या उसकी पोजीशन अटैचमेंट को कैसे अपने कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचाएँ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ।